बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ स्टीम चरगी की रेसिपी और आज हम बनाएंगे बावर्ची स्टाइल में देगी स्टीम रोस्ट, जो कि अक्सर आप शादियों में खाते हैं। बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ ये रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। देगी स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले ली है। ये तिक्का वाला कट जो होता है वो मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं, जिसको मैंने डीप कट लगा लिए थे इस तरीके से। और इसको मैंने वॉश करके बिल्कुल पैर ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिरका। तो यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आधा कप मैं सिरका शामिल कर रही हूँ इस चिकन के अंदर, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक और सिरका डाल के ना हम चिकन को थोड़ा सी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होता है कि चिकन काफ़ी जूसी, मॉइस्ट और टेंडर बनती है और इससे टेस्ट बढ़ जाता है चिकन रोस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। इस तरह से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये चिकन मैरिनेट होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दही ले लिया है, जिसका पानी मैंने निकाल लिया था। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के। हाफ टेबल स्पून का नापता है तो मैंने 2 डाल दिए हैं, मतलब 1 टेबल स्पून हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। हाथ रोक के इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, जो कि मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। आप मिर्ची मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1 टीस्पून ही। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर बाजार वाला तिक्का बोटी मसाला, जो कि जाएगा इसमें 2 टीस्पून। तो ये तिक्का बोटी मसाला मैंने 2 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, जो कि जाएगा इसमें हाफ टी स्पून। इसके अलावा इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर, जो कि जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बाज़ार वाले जो हैं वो अजीनामोटो वगैरह इस्तेमाल करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, जो कि सेफ़ नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, बीट हो गया है। अब चिकन को हम चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है चिकन के अंदर नमक और सिरका लगाए हुए। अब चिकन का ये जो पानी है ना, इसको हम फेंक देंगे और हल्का सा ना इसको वॉश करके पैर ड्राई कर लेंगे। तो इस चिकन को हल्का सा मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको पैर ड्राई कर लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे ऑरेंज फूड कलर। तो मैंने थोड़ा सा पानी के साथ ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर लिया था, और एक मिक्सचर बनाने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ चिकन के ऊपर ब्रश की मदद से, इस तरह से। तो इस फूड कलर को हम अच्छी तरीके से अलट पलट करके लगा देंगे, और अब हम जो है इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये तैयार किया हुआ मसाला। तो इस चिकन की बोटियों को अच्छी तरीके से हमने इस मसाले के साथ कोट करना है। तो अगर आप इस रेसिपी को किसी की दावत के लिए बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इन तरह की रेसिपीज़ को बनाना दावतों में। और मैं अपने चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा दावतों की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों ने हमेशा पसंद किया है। तो यहाँ पे देखें, सारा मसाला मैंने इस तरह से लगा दिया है, और हल्के हल्के हाथों से ना हमने इसको अप्लाई करना है इस तरीके से आगे पीछे से। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम इस मिक्सचर को लगा देंगे चिकन की बोटियों के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस मसाले को लगा दिया है, और ये देखें अच्छी तरीके से जब मिक्स हो गया ना, तो कलर ये थोड़ा सा चेंज में हो गया है। अब इस चिकन को हम मैरिनेट कर रहे हैं। तो इसको मैं रखूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अगर आप इसको दावतों में बनाते हैं तो पूरी रात के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला सा पॉट ले लिया है, जिसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरीके से इस देगची के ऊपर फैला देंगे, और इसमें हम लगाएंगे ये चिकन की बोटियों को। तो यहाँ पे चिकन को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, और यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने चिकन की बोटियों को फैला दिया है। अब हम इसको रख देंगे स्टोव के ऊपर। यहाँ पे फ्लेम का अपना ख्याल रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इस चिकन को पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ उसको कवर। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद इस चिकन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिकन को स्टीम होते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं, और ये है हमारी चिकन की पोजीशन। इसको फिर दोबारा से ढक के पकाएंगे हम 10 मिनट के लिए।
तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और ये चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो यहाँ पे देखें चिकन का पानी जो है वो ड्राई होने पे है। फ्लेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और इस चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे इस तेल के अंदर ही, जो कि हमने 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाला था। इसको डाल के देखें इस तरह से अच्छी तरीके से हम अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे और यहाँ पे इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लेमन जूस डालिए और थोड़ा सा चाट मसाला डालिए और ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी स्टीम चिकन रोस्ट की। तो आप लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी थी। रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और शेयर और ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।